चाय में होता क्या है? कौन सा होता है? कैफीन। तो वो आपको कुछ कहते लोग कि बहुत हमने चाय पी ली तो चाय पीने से क्या होता है कि एनर्जी मिल गई। एनर्जी नहीं, उसमें कुछ आपको नशा मिल जाता है। कैफीन होता है, टैनिन होता है। तो ये बच्चों को नहीं पीना चाहिए। हाँ, वो बात अलग की है कि हफ्ते में एक आध बार कभी पी लिए, लेकिन पर डे आपको इसका नशा नहीं होना चाहिए। और सबको सुबह ये एक दिन हम बात नहीं कर रहे हैं, आपको परमानेंट ऐसा रूल बनाना है। आप इतने योगी जन यहाँ पर आए हो, आपको यहाँ पर बिहार बाबा ने निमंत्रण भेजा है तभी आप लोग आप आए हैं, क्योंकि बिना निमंत्रण के कोई जाना नहीं चाहता है। इनका स्पेशल निमंत्रण था तो आप लोग यहाँ बैठे हो, हम भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। तो आप सुबह जगने की प्रक्रिया से लेकर शाम तक की कुछ रूटीन आप स्वयं बनाइए अपने लिए, विद्यार्थियों को और योगी जनों को। प्रातः 4 से 4:30 बजे तो जग ही जाना चाहिए, ये 12 महीने का रूल होना चाहिए। और शाम को 10 या 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए। और इसके बीच में भी आपकी नींद, आप 1-2 दिन अगर 6 घंटे 7 घंटे पढ़ भी लेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। एक निरंतर आप रूल बताइए आपको कि आपको इतना पढ़ना है, इतना सोना है, इतना का हमको समय देना। समय भी दीजिए, समय किसी को तो बहुत सोच समझ के दीजिए समय। आपकी समय की एक काउंटिंग होना चाहिए। 24 घंटे सबको मिलते हैं तो उस 24 घंटे का एक क्रमबद्धता नियम होना चाहिए। जैसे सुबह आप 4:30 बजे जग गए मान लीजिए, तो ये आप अपना स्वयं काम करिए कि अब मौसम चेंज हो रहा है तो नॉर्मल पानी आप कम से कम 1 लीटर से लेकर 1.25 लीटर तक पानी पीजिए। इतना पानी पीने में आपको 10 मिनट लगेगा। थोड़ा थोड़ा पीजिए, 1-1 2 गिलास, लगभग 1 लीटर पानी जाना चाहिए शरीर पर सुबह का। और इसके बाद आप फ्रेश होने जाइए। इसके बाद आप अपनी पढ़ाई करिए। और अगर ऐसा कुछ घर का माहौल हो, एटमॉस्फेयर हो ऐसा कि जहाँ पर खुला मैदान हो, तो जब सूर्यदेव निकल रहे हो उस समय 15-20 मिनट के लिए योगाभ्यास कर लीजिए। आपकी रोशनी लगेगी, आपके बॉडी पे आएगी सनलाइट। जब आपके शरीर में लगेगा तो आपकी विटामिन डी भी मिलेगी आपको, क्योंकि प्रातः काल की ही विटामिन डी अच्छी होती है। और 10 बजे के 9 इस समय तो 9 बजे के बाद है बेकार है, वो भी अल्ट्रावायलेट किरणें आने लगती हैं, दोपहर में बैठना बेकार है। सुबह आप जब सूर्य निकलते हैं उसके 2-3 घंटे बाद तक आपको विटामिन डी मिलती है। तो उस सूर्य की रोशनी में ही बैठ करके आप कुछ प्राणायाम कर लीजिए, कुछ आसन कर लीजिए। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, नई रोशनी उपलब्ध है, तो आप ऐसे ही कर लीजिए। या आप जब सुबह जगे